नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गृह अध्ययन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो अपकमिंग केवीएस इंटरव्यू के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में केवीएस ने भी ऑनलाइन एग्जाम कराए हैं, जिसमें डायरेक्टर पद से लेकर डीसी डिप्टी कमिश्नर से लेकर पीआरटी तक की वैकेंसी जो निकली थी उन सभी के लिए एग्जाम हुए हैं। और अब इस सब बच्चों के मन में डाउट्स हैं कि अब आगे जो हमारी कट ऑफ जाएगी वो कितने तक जा सकती है, और साथ ही हमें इसके लिए जिनको लगता है कि क्योंकि आंसर की भी आई चुकी है, सबने अपने मार्क्स देख ही लिए होंगे, तो सबको लगता होगा कि हम कितने मार्क्स तक हम सेफ हैं जो हम इंटरव्यू के लिए तैयारी करें और कितने तक हम ना करें। तो ये सारी बातें और इस तरीके और इंटरव्यू के लिए क्या क्या जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिससे जो हम इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जल्दी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भी आपके मन में डाउट है वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी केवीएस में ऑलरेडी टीचर हूं, और बहुत सारे जो मेरे साथी हैं और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं पहले के पढ़ाए हुए, उन्होंने जो है केवीएस का एग्जाम इस बार दिया है। तो काफी लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि इंटरव्यू की कैसे तैयारी करें, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो मैंने सोचा कि सबको अलग अलग बताने से तो अच्छा ही है, वो भी अच्छा ही है, लेकिन एक वीडियो क्यों ना बना दी जाए। हालांकि मैंने आज तक अपने इस चैनल पर कभी भी केवीएस के लिए अभी तक कोई वीडियो बनाई नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है मैं इसके लिए वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पॉसिबल कट ऑफ फॉर इंटरव्यू, अगर हम बात करें जो पीआरटी की से शुरुआत अगर हम करते हैं, तो पीआरटी की जो कट ऑफ है, क्योंकि पीआरटी में कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, तो इसकी जो कट ऑफ है जो 130 से ऊपर वाले हैं, जनरल अगर हम कैटेगरी की बात करें 130 से प्लस वाले, तो वो तो आप अपने आप को सेफ मानकर चलिए, यानी आप लोगों को तो पक्का इंटरव्यू की तैयारी करनी ही करनी चाहिए। और अगर हम बात करें जो 115 से 130 वाले हैं, जिनकी आंसर की में लगभग इतने नंबर बने हैं 115 से 130 के बीच में, उनके मन में जरूर डाउट्स होंगे कि हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनको कहना चाहूंगा वो भी आप अभी से मतलब करके चलें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए आप अपने आप को पूरा बाहर मत मानिए। वो भी इंटरव्यू को अपने लेकर चले कि उन्हें भी थोड़ी बहुत अपने मन में रखना है कि इंटरव्यू की तैयारी करके हमें चलनी है। उससे नीचे जाने का शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी नीचे जाएगी। ये मैंने आपको जनरल कैटेगरी का बताया। अगर हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटीज के क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो टीजीटी की अगर कट ऑफ की बात करें, मैंने खुद टीजीटी में पीआरटी एज ए पीआरटी इस समय अपॉइंटेड हूँ, तो मैंने खुद इस बार टीजीटी के लिए एग्जाम दिया है। तो जो मेरे मार्क्स बने हैं, मैं भी जनरल कैटेगरी में हूँ, तो वो 132 बने हैं 132 180 में से। तो मैं मान के चलता हूं कि 120 से ऊपर इस वो लोग जिनकी 120 से ऊपर बन रहे हैं, 120 तक हैं, तो वो जो है अपनी इस टीजीटी की भी तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इसी तरीके से आप और सब्जेक्ट्स का भी इसी के आसपास मान सकते हैं, और यही हाल लगभग पीजीटीज का भी है। ये वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है और कितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा। तो इस तरीके से जो है यानी आप ये मान के चलिए कि 115 से ऊपर वालों को हर ही चाहे किसी भी कैटेगरी में उन इंटरव्यू को लेकर अपने माइंड में चलना ही चाहिए, बिल्कुल बाहर ना करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हम इंटरव्यू की तैयारी इतनी कट ऑफ को मान के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आइए हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब पेपर दिया था 2018 की जो वैकेंसी थी, तो उसमें जो मैंने इंटरव्यू पीआरटी के लिए एग्जाम दिया था, तो तब 150 नंबर का पेपर होता था, तब मेरे 118 रेटेड में मार्क्स आए थे। और इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू में मेरे 60 में से 48 मार्क्स बने थे। तो उस समय क्या था कि वेटेज जो था वो रिटन और इंटरव्यू का वो 85-15 का रेशियो था, यानी 85 आपका रेशियो अगर रिटन का जुड़ता तो 15 आपका इंटरव्यू का जुड़ता। लेकिन इस बार वेटेज अलग कर दिया गया, पेपर भी अलग, सिलेबस भी चेंज हो गया, मार्क्स भी बढ़ गए, 180 का पेपर हो गया और सिलेबस भी चेंज हो गया, सबने देखा ही होगा। तो इस बार जो वेटेड है वो 70 to 30 का है। तो यानी इस बार हमें इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि 30% उसका जुड़ने वाला है, जबकि रिटन का कितना जुड़ेगा 70%। तो आइए हम जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इंटरव्यू के लिए। हमने पॉसिबल कट ऑफ मार्क्स की बात कर ली। अब व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर इंटरव्यू। सबसे पहले जो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ड्रेस कोड का। ये तो मेन है, हम सब जानते हैं जब भी हम कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। हमारा ड्रेस कोड जो होना चाहिए वो होना चाहिए फॉर्मल, यानी हम फॉर्मल ड्रेस कोड में अगर जाएंगे
तो हमारा जो इंटरव्यू है उसमें जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा, क्योंकि कहते भी हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हमें अपना ड्रेस कोड जो है वो इंटरव्यू में फॉर्मल ही रखना चाहिए। अब अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट्स की तो बहुत लोगों के मन में डाउट्स होता है कि कम्युनिकेशन इन इंग्लिश और नॉट, कि हमें इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहिए या हिंदी में देना चाहिए या जो भी और लैंग्वेज में जिसमें वो कंफर्टेबल हूं। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि और वैसे कहते भी हैं कि अगर आप इंग्लिश में दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश में आप इंटरव्यू दे सकते हैं तो वो अच्छी बात है। बट अगर आप उसमें कंफर्टेबल ही ना हो कि आप क्वेश्चनों के आंसरों के दे ही ना पाए, सवाल जवाब सही से कर ही ना पाए, तो फिर वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरव्यू देना भी खराब ही हो जाएगा। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसी में ही आपको इंटरव्यू देना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में दे सकते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं है कंफर्टेबल तो आपकी जो मदर टंग है आपको उसी में ही इंटरव्यू देना चाहिए। अब इंटरव्यू में सबसे पहले एक तो आप क्या क्या तैयार करके जाएं, जो जरूरी चीजें हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। देखिए इंटरव्यू में जो पैनल बैठा हुआ होता है 3-4 लोगों का, 4 लोगों का हम मानते हैं, तो उसमें अगर हम पीआरटी के इंटरव्यू की बात करें तो अलग अलग फील्ड से टीचर्स हो सकते हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे। और टीजीटीज की बात करें तो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जरूरी ही होगा। तो टीजीटीज वाले जो है वो अपने सब्जेक्ट की तो तैयारी जरूरी करके जाएं, क्योंकि हो सकता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तो जरूरी अपना रेडी करके जाएं। हो सके तो वो आप उसको इंग्लिश में तो आप रेडी करके जा ही सकते हैं, है ना, लेकिन अगर आप उसमें भी कंफर्टेबल नहीं तो आप उसको प्योर हिंदी में भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी चौथा जो पॉइंट है सब्जेक्ट नॉलेज। आप चाहे किसी भी फील्ड के लिए, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए जाते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी जरूर चाहिए। खासकर ये डिपेंड करता है, आपकी वो क्वालिफिकेशन भी देखते हैं, आपका पूरा बायोडाटा उनके पास रखा होता है कि आपने क्या किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी आपसे इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जैसे पीआरटी का इंटरव्यू हुआ था तो प्राइमरी में क्या होता है कि मोस्टली ये बोला जाता है कि पोएम्स वगैरह रेडी करके लेके जाओ, और पूछी भी जाती है क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना जाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनके लिए कुछ 1-2 पोएम्स गाकर सुनाइए। और ये मैं ये कहना भी चाहूंगा कि जो पीआरटी के लिए है वो ये चीज जरूर तैयार करके लेकर जाएं कि जो एनसीईआरटी की बुक्स है उन्हीं में से आप पोएम्स अगर रेडी करके लेके जाएंगे, क्योंकि उन्हीं में से इस बार सिलेबस रखा गया था, वही आपको पढ़ानी भी है। इंग्लिश की भी, हिंदी की भी जरूर आप रेडी करके लेके जाएं। वो आपसे डेमो टीचिंग में पढ़वाई जा सकती है और पूछ भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी थी, एमएससी बीएड था और मैंने पीआरटी के लिए दिया था, तो मुझे जो उन्होंने क्वेश्चन इस तरीके के कुछ नहीं पूछे। एक तो 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था, मेरा 4 बजे जाकर नंबर आया था, मेरा 10 मिनट ही इंटरव्यू चला, तो उसमें और मुझसे पढ़वाकर भी नहीं देखा उन्होंने, ना ही मेरा इंट्रोडक्शन लिया, और सिर्फ उन्होंने क्या किया, मुझे बैठा लिया अपने सामने, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन हुआ सिंपल वे में, ऐसा नहीं कि मैं फ्लो में अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इस तरीके से नहीं। और उसके बाद उन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन देखी, उस हिसाब से उन्होंने देखा कि एमएससी मैथ्स हैं, तो उन्होंने 9th 10th के 11th के मैथ्स के क्वेश्चन कुछ पूछे, और इसके अलावा फिजिक्स के क्वेश्चन उन्होंने पूछे, क्योंकि एमएससी में बीएससी तक मैं फिजिक्स भी पढ़ा था, तो उन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। इसके अलावा एक इंग्लिश के शायद टीचर्स थे, उन्होंने मुझसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव बनवाए। एक कंप्यूटर के थे तो थोड़ी बहुत उन्होंने कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में पूछा। एक मैम थी, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं मुझसे। सर जो बैठे थे साथ में 3 लोग जेंट्स थे, एक लेडीज थी, तो उन्होंने पूछा कि मैम आप कुछ पूछना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा नहीं बस इतना ही काफी है। तो इस तरीके से मेरा मुश्किल से 10 मिनट इंटरव्यू चला होगा। तो यानी कि पैनल पर डिपेंड करता है, आपकी क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपको देखकर वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो वो पूछ सकते हैं उनके माइंड में क्या जाए, पूरे दिन हजारों कैंडिडेट्स का वो इंटरव्यू लेते हैं, एक ही तरीके के क्वेश्चन वो सबसे नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर जाके आपस में कैंडिडेट डिस्कस करने वाले हैं, तो वो एक जैसा तो नहीं पूछते हैं, बदल बदल के पूछ सकते हैं। तो इसलिए जो उनके तरफ से वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आपका अपने हाथ में है कि हमें पता है कि ये चीज हमें डेफिनेटली रेडी करके ले जानी है, तो वो हम जरूर करके ले जा सकते हैं। वो अलग बात है वो हमसे पूछें या नहीं पूछें। तो इसलिए आप अपना इंट्रोडक्शन, आपकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, ये आप रेडी करके जाइए। करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी आपको थोड़ी बहुत करंट अफेयर आपने रिटन एग्जाम में भी रेडी की होगी तो आपको पता होनी चाहिए। किसी से पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी, ये कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद योर होम टाउन नॉलेज, क्योंकि दूर दूर शहरों से बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, अलग अलग शहरों में होते हैं, तो आपके होम टाउन की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। वहां की स्पेशलिटी, वहां की कोई फेमस चीज है, वो चीजें इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। जैसे अब मेरा भोपाल मध्य प्रदेश में इंटरव्यू हुआ था, मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इस चीज के लिए भी रेडी होकर गया था कि मुरादाबाद किस चीज के लिए फेमस है, वो पूछ सकते हैं कि आप इस शहर से हैं, वहां की क्या फेमस है।
तो इस चीज के आप जरूर अपने होम टाउन के लिए रेडी करके जाएं, पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि केवीएस में क्या है कि दूर दूर जगह पर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, फर्स्ट ज्वाइनिंग। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि आपको कहीं भी भेज दिया जाए तो क्या आप जाने के लिए रेडी होंगे, क्या आप वहां पर ज्वाइन कर पाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उसका जवाब यस में ही देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हैं। तो वो पूछते जरूर है इस तरीके का क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट के लिए पूछ लेते हैं कि अगर वहां भेज दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो आपके असम, मेघालय, नागालैंड इस तरीके के है ना राज्य, वहां आप जाना चाहें तो वहां जा सकते हैं या नहीं, वहां अगर ज्वाइनिंग दी जाए तो वहां आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एनईपी, क्योंकि इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है तो इससे रिलेटेड आप जरूर थोड़ा बहुत पढ़कर जाएं, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आजकल क्या हो चुका है कि कंप्यूटर का दौर हो चुका है, कोविड का टाइम रहा, कोविड के टाइम में हमने काफी ऑनलाइन टीचिंग भी की। तो आजकल कई सारे ऐप्स आ चुके हैं, वीडियो टेक्नोलॉजीज वगैरह आ चुकी हैं। तो और अगर कोई आपको अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाने की कोई न्यू टेक्नोलॉजी पता हो तो उसके बारे में जरूर आप बताएं कि मैं इस तरीके से भी नए तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता हूं। और अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में क्या हो चुका है आजकल खिलौनों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, खेल के माध्यम से किस तरीके से बच्चों को इंगेज किया जा सकता है। बच्चों की आपसे अलग अलग सिचुएशन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप किस तरीके से बच्चों को संभालेंगे, किस तरीके से आप क्लास को इंगेज करेंगे। ये सारी बातें आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, तो इसके बारे में आप जरूर प्रिपेयर होके जाए। और बाकी अगर हम बात करें मेन पॉइंट जो, क्योंकि 30 नंबर्स का आपका डेमो टीचिंग भी है तो वो आपसे थोड़ा बहुत पढ़वा कर जरूर देखेंगे। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप 2-3 टॉपिक्स अपनी तरफ से रेडी जरूर कर जाएं, तो ताकि आपसे पढ़वाया जाए तो आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। वो आप चाहे किसी लैंग्वेज में भी पढ़ाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी में ही पढ़ाएं। उनसे वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी आप टॉपिक लें कोशिश करिएगा कि उसमें कम ऐसे टॉपिक लें जिसमें कम से कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हो और पूरी पकड़ आपकी उस टॉपिक पर होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपने टॉपिक को रेडी करके लेके जाएं। अगर आप कोई भी टॉपिक रेडी करके नहीं ले जा सकते तो हो सकता है कि वो आपको खुद से अपना टॉपिक दे दें टीचिंग करने के लिए, तो वो कोशिश करें कि आप खुद ही पढ़ा कर जाएं। और ये भी हो सकता है कि किसी को पढ़ाई में उनको कुछ कमी आ सकती है, वो खुद से भी कोई टॉपिक आपको दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे चांस कम ही रहेंगे। अगर आप अच्छा पढ़ाएंगे तो 99% है कि जो आप पढ़ाएंगे वो उसी टीचिंग को वो देखेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों का जो है इंटरव्यू लेना होता है पूरे दिन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए काम आएंगी। तो आई होप सबको ये बातें पसंद आई होंगी। अगर किसी के मन में इसके अलावा कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।